हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल नीलम गॉसिप में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ ठीक ही रहेंगे। आज हम हमारी फेवरेट सीरियल उड़ने की आशा के ऐसे ट्विस्ट देखेंगे जो सबके होश उड़ा देगी। चलो दोस्तों, आज 21 अक्टूबर के एपिसोड की शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए हुए। तो दोस्तों, शुरुआत होती है हाई वोल्टेज ड्रामा से। एक तरफ है शकुंतला जो आग में घी नहीं बल्कि समझदारी का पानी डालना चाहती हैं, और दूसरी तरफ है हमारी रेणुका काकू जिनका तेजस प्रेम 7वें आसमान पर है। शकुंतला जी ने साफ कहा, रोशनी और तेजस दोनों ही गलत हैं, लेकिन रेणुका, ओहो, उन्होंने तो जैसे अपने कानों में तेजस सेफ्टी ईयरप्लग लगा रखे थे। मेरा बेटा भोला है, ये सब उस शातिर रोशनी की चाल है। रेणुका की ये डायलॉग सुनकर तो मेरा सर ही घूम गया। दोस्तों, आपको नहीं लगता कि रेणुका सिर्फ वही देखती हैं जो वो देखना चाहती हैं? कमेंट में जरूर बताना। शकुंतला ने पूरा जोर लगा दिया, उन्हें याद दिलाया कि तेजस कोई दूध पीता बच्चा नहीं है। लेकिन जब जिद नहीं टूटी तो शकुंतला ने फेंका अपना ब्रह्मास्त्र, दुबई कार्ड। कहीं रोशनी तेजस को लेकर हमेशा के लिए दुबई ना चली जाए। रेणुका एक पल के लिए घबराई जरूर, पर ये रेणुका का एटीट्यूड है, इतनी जल्दी कैसे पिघलेंगी। इसके बाद एंट्री होती है हमारी घर की शांति दूत साइली की। साइली ने परेश को समझाना शुरू किया, गलती दोनों की है तो सजा भी दोनों को बराबर मिलनी चाहिए, वरना ये रिश्ता टूट जाएगा। दोस्तों, साइली की इस बात पर एक लाइक तो बनता है, लेकिन तभी रेणुका ने एंट्री मारी और साइली पर ही दोषों की बौछार कर दी। तू हमेशा महान बनने का नाटक करती है और घर में आग लगाती है। परेश पहली बार अपनी पत्नी को आईना दिखाते हुए नजर आए। अगर तुम्हें सही गलत की पहचान होती तो आज ये नौबत ही नहीं आती। क्या सीन था। रेणुका ने पलट कर कहा, लोमड़ी के असली रंग बारिश के बाद दिखते हैं। पर साइली का जवाब, फायर, सुपरहिट। मैं इस बरसात से कई बार गुजर चुकी हूँ, और जिसकी गलती होती है आप तो उसको हर बार बचा लेते हो। वाह साइली, आपने तो सबकी बोलती बंद कर दी। और इस महाबहस में हमारे एंटरटेनमेंट मिनिस्टर सचिन ने मारी एंट्री। उन्होंने परेश से पूछा, बाबा, आज की फिल्म का नाम क्या है? कौन सी फिल्म चल रही है? और परेश का जवाब, अंधा कानून, और हीरोइन है मेरी बाइको रेनू, जिसको अपने बेटे की गलती कभी दिखती ही नहीं है। दोस्तों, ये बाप बेटे की केमिस्ट्री जबरदस्त है। फिर सचिन और साइली ने मिलकर रेणुका को समझाने की कोशिश की कि उनके बर्ताव की वजह से रोशनी कल रात से घर नहीं आई है। लेकिन रेणुका, तू अपनी हद में रह, रोशनी की वकील बनने की कोशिश मत कर। हद है यार। लेकिन यहीं पर परेश ने एक बार फिर रेणुका को दुबई की चेतावनी दी। अगर तेरी जिद ऐसी रही तो रोशनी हमेशा के लिए दुबई जा सकती है और तेरे बेटे का घर बर्बाद हो सकता है। और दोस्तों, इस बार रेणुका थोड़ी सी नर्म पड़ी। ठीक उसी पल हमारे लाडले तेजस की एंट्री हुई। सचिन ने तुरंत ताना मारा, आ गए अपनी माँ का चमचा, और दोनों भाइयों में बहस शुरू। साइली ने संभाला, और फिर तेजस ने माँ से रोशनी को फोन करने की इजाजत मांगी और रेणुका ने हाँ कह दी। जी हाँ, तेजस ने कॉल किया, पर रोशनी अपनी दोस्त शिक के घर पर थी, रो रही थी, और उसने फोन नहीं उठाया। सही किया रोशनी, क्योंकि उसने कहा, अगर मैं अभी बात कर लूंगी तो तेजस को अपनी गलती का एहसास कभी नहीं होगा। जब तेजस ने माँ को बताया कि रोशनी फोन नहीं उठा रही तो रेणुका फिर से भड़क उठी। तो मैं क्या करूं? अब हाथ पैर जोड़कर उसको वापस लाऊं क्या? फिर सचिन ने दी अपनी मजेदार थियोरी कि दुख होने पर औरतें या तो मायके जाती हैं या सहेली के घर। हा, और इसी थियोरी पर काम करते हुए तेजस ने शिक को फोन किया। रोशनी ने शिक को झूठ बोलने का इशारा किया और शिक ने तुरंत कहा, रोशनी यहाँ नहीं है। नीलम गॉसिप आपको बता रहा है कि यहाँ शिक का झूठ बोलना रोशनी के रिश्ते को बचा गया। शिक ने रोशनी को समझाया, पर रोशनी का दिल टूट चुका था। तेजस आज भी एक बच्चा है जो माँ का पल्लू पकड़कर चलता है। और शिक की वो गहरी बात, जो इंसान इतनी छोटी सी बात में तुम्हारा साथ नहीं दे पाया, वो तुम्हारी असली सच्चाई जानने के बाद क्या करेगा? दोस्तों, ये सवाल बहुत बड़ा है और इस पर हमें सोचना चाहिए। दोस्तों, रात के खाने पर रिया और साइली बात कर रहे थे कि क्या रोशनी वापस आएगी, और रिया ने कहा, अगर वो आई तो आंटी एक बम की तरह फटेंगी। और बूम, जैसे ही रिया ने ये कहा, रोशनी ने घर में एंट्री मारी। लेकिन इस बार माहौल बिल्कुल अलग था। हमारे घर के मुखिया परेश जी एक सच्चे गार्जियन की तरह आगे आए। उन्होंने रेणुका के गलत बर्ताव के लिए रोशनी से हाथ जोड़कर माफी मांगी।
ये देखकर रोशनी का दिल भर आया और उसने कहा कि वो काकू के डांटने की वजह से नहीं गई, क्योंकि वो उन्हें अपनी माँ मानती हैं। पर रेणुका ने ताना मारने का मौका नहीं छोड़ा। अच्छा, अब मैं तेरी माँ समान हो गई? तब कहा थी जब तूने मुझे धोखा दिया था। और दोस्तों, यहीं पर आया इस एपिसोड का सबसे बड़ा, सबसे अहम फैसला। परेश ने ऐलान किया, आज के बाद इस घर में किसी के भी साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। बेटों और बहुओं में कोई फर्क नहीं समझा जाएगा। और उन्होंने इस सोच का श्रेय किसे दिया? हमारी प्यारी साइली को। साइली का मान और सम्मान दोनों बढ़ गए। रोशनी और तेजस ने रेणुका के पैरों में गिरकर माफी मांगी और रेणुका ने माफ तो कर दिया, लेकिन एक शर्त रख दी। आज के बाद वो कोई भी फैसला मेरी परमिशन के बिना नहीं लेंगे। सुलह तो हुई, पर परेश और रेणुका के बीच की खटास साफ दिख रही थी। ये देखकर सचिन ने साइली से कहा, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। सचिन साइली की मेहनत और रोमांटिक दिवाली। अगली सुबह दिवाली। घर का माहौल टेंशन से भरा था, लेकिन हमारे जुगाड़ किंग सचिन और होममेकर क्वीन साइली ने कमाल कर दिया। साइली ने ढेरों पकवान बनाए और सचिन ने सबको हॉल में इकट्ठा किया। धीरे धीरे माहौल हल्का हुआ। रिया, आकाश, तेजस और यहाँ तक कि रेणुका ने भी विश किया। लेकिन परेश का गुस्सा शांत नहीं हुआ। रेणुका ने उन्हें ताना मारा कि वो सचिन और साइली को सिर पर न चढ़ाएं। इस पर परेश ने रेणुका को कहा, तेरा अब कुछ नहीं हो सकता रेणु, तेरी सोच कभी नहीं बदलने वाली। दोस्तों, परेश का दर्द जायज था। साइली ने फिर समझदारी दिखाई। त्योहार का ये समय दोबारा नहीं आने वाला, पुरानी बातें भूलकर खुशी से मनाइए। परेश मान गए और रेणुका ने भी घर की भलाई के लिए हाँ भर दी। आखिरकार फिर आया हमारा फेवरेट सीन। साइली आंगन में जल्दी जल्दी रंगोली बना रही थी। सचिन ने टोका, इतनी जल्दी क्यों? साइली ने कहा, कोशिश करने से सब कुछ ठीक हो सकता है, और अगर गलतियां हो भी तो हम उनमें खुशियों के रंग भरकर उन्हें सुधार सकते हैं। सचिन का दिल पिघल गया। उसने हेल्प करने की कोशिश की पर नाकाम रहा, और तभी साइली ने बड़े प्यार से उसका हाथ पकड़कर उसे सिखाया। उसने कहा, रंगोली भी एक परिवार की तरह होती है। अलग अलग रंग जब एक साथ आते हैं तो उनसे खूबसूरत कुछ नहीं लगता। ओ माय गॉड, ये सीन कितना प्यारा था। और फिर रोमांस। सचिन ने शरारत से साइली के चेहरे पर रंग लगाया, फूल फेंके, और वो क्लाइमैक्स पल, सचिन ने इशारे से अपने गाल पर रंग लगाने को कहा और फिर उसी रंग से साइली की मांग भर दी। दोस्तों, ये सिंदूर मोमेंट अनएक्सपेक्टेड था और बेहद रोमांटिक। दोनों ने वादा किया कि जब तक सब ठीक नहीं हो जाता वो हार नहीं मानेंगे। शाम होते ही घर जगमगा उठा। सचिन और साइली की मेहनत रंग लाई। रेणुका भी अंदर ही अंदर खुश थी। तभी परेश ने रेणुका को कहा, देख, आज दिवाली है, इस घर के लिए सबसे ज्यादा मेहनत कौन कर रहा है? मैं ये नहीं कहता कि तू इन्हें पुरस्कार दे, पर प्याल के दो मीठे शब्द से भी सराहा जा सकता है। परेश एकदम सही थे। और अब दोस्तों, कहानी का सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला मोड़। लक्ष्मी पूजन की तैयारी पूरी। सब लोग इकट्ठा हुए। रेणुका काकू ने हर साल की परंपरा को तोड़ा। हर साल पूजा की थाली रोशनी के हाथ में होती थी, पर इस बार रेणुका ने वो थाली रोशनी की जगह साइली के हाथ में थमा दी। ये फैसला सबके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज था। साइली, सचिन और हाँ, रोशनी भी हैरान रह गई। रोशनी को एहसास हो गया कि इस घर में अब पासे पलट चुके हैं और साइली की अहमियत उससे ज्यादा हो गई है। ये एक ऐसा पल था जिसने रोशनी के होश उड़ा दिए। सचिन और साइली ने मिलकर पूजा की, और पूजा खत्म होने के बाद जब उन्होंने रेणुका के पैर छुए तो एक और चमत्कार हुआ। रेणुका ने ना सिर्फ उन्हें आशीर्वाद दिया, बल्कि दिल से कहा, हमेशा सुखी रहो। दोस्तों, रेणुका के मुंह से ये आशीर्वाद सुनकर सचिन और साइली की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। ये सीन उम्मीद और भावनाओं से भरा था। ये दिखाता है कि इस दिवाली पर घर में सच में कुछ अच्छा होने वाला है। क्या रेणुका ने साइली को घर की नई लक्ष्मी मान लिया है? क्या अब वो अपनी सोच बदलेगी? तो दोस्तों, ये था उड़ने की आशा के 21 अक्टूबर के एपिसोड का महा रिव्यू। दिवाली पर सचिन और साइली की जीत हुई है और रेणुका का दिल थोड़ा सा तो पिघला है। आपको क्या लगता है, क्या रेणुका ने सही फैसला लिया? क्या साइली ही इस घर की असली मालकिन है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं आप लोग को कैसे लगा ये ट्विस्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और हमारे चैनल नीलम गॉसिप को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सके। मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में। तब तक के लिए आप सब ठीक रहे।